सबसे पहले तो जनाब मैं आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी दे दूं। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। इनके पास 4 दिन का आर्टिलरी का एमुनिशन है बस। पाकिस्तान के पास में जो तोप के गोले होते हैं ना, जो आर्टिलरी गन्स के अंदर डलते हैं, वो अगर युद्ध हो जाए तो केवल 96 आवर यानी कि मैक्स टू मैक्स 4 दिन तक चल सकते हैं। इसकी टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं आप? रूस से भारत को आसमान का रक्षक मिल गया। भारत को रूस से एयर डिफेंस मिसाइलें भी मिल गई हैं। रूसी मूल की ईगला एस मिसाइलें जिसकी खेप मिली है। पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा। अब इसका क्या मतलब है? इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया एक और जंग की तरफ जा? तो उसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका तसल्ली बख्श जवाब मिल नहीं रहा है आपको, क्योंकि कहानी इस तरह बिल्ड हुई है कि उसमें बहुत से शकूक जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। आपके ख्याल में सिचुएशन हाथ से बाहर हो सकती है? समय आ गया है जी, आपकी कल्पना से ज्यादा सजा मिलेगी जो उन्होंने कहा। मीडिया सारा टाइम एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तान पे हमला कर दो, पाकिस्तान के ऊपर आप जो फोर्सेस डिप्लॉय कर दो, कोई ऑप्शन दे रहा है, कोई ऑप्शन दे रहा है। आपकी फौज की वजह से आपका आधा मुल्क टूट चुका है। ये फौजी पतलूने उतार रहे थे 16 दिसंबर 1971 को, आपको याद होगा। आप गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक सिविलियन कंट्रोल हो, एक सिविलियन हुकूमत हो। पाकिस्तान को ये पता है कि रशिया की बात सुनता है इंडिया, और रशिया इंडिया की बात सुनता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तरफ से बहुत बड़ा स्टेप नजर आया। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और ये स्टेप एक ऐसे वक्त में नजर आया है कि जब दोनों कंट्रीज जंग के दहाने पर खड़े हैं। तो आइए आपको इस खबर के बारे में डिटेल्स बताते हैं कि रशिया की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया ये कैसा है। देखिए, अभी तक दुनिया में जो जंगें लगी, जो जंगें होती रही, उसमें ये देखा कि कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में। और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं, और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। और आप ये देखें कि हमने इससे पहले वाले शो में आपको ये बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की थी इंडिया, और सब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हैं अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं तो हम करवा देते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने ये कहा होगा कि हम आपको ये डिफेंस मिसाइल्स भेज रहे हैं। और कहां वो फोन कर रहे थे डिप्लोमेसी के लिए, जो कि लोग कह रहे थे, जो खबरें आ रही थी, और कहां उसी के साथ ये खबर मिलती है कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला एस मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स। ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया इस खबर ने। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की। ठीक है, आपके जो हाफिज सईद साहब इस वक्त जौहर टाउन लाहौर में महफूज बैठे हैं, वो आपके मुंबई हमलों के अंदर मुलव्वस हैं।
आपके जो मौलाना मसूद अजहर हैं, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हो चुका है, इससे पहले एक पूरी हिस्ट्री है जिस बात को आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज के सामने बड़े संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं, बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की डीप स्टेट्स को आप कैसे जो है इग्नोर कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में घुसकर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो खुलेआम और कहते हैं, दंदनाते फिरते हैं, जनाब हम तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करता है वो कौन करता है? वो पाकिस्तान के लोग मैं आपको याद दिलाऊं कि जब मार्च के महीने में क्योंकि अभी मेरे पास तो अमेरिका में अभी तक अप्रैल ही चल रहा है, आपके पास तो मई की सुबह हो चुकी है, तो जब मार्च के महीने में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ तो अगले दिन आपके जो DGISPR हैं, वैसे ये DGISPR का ओहदा इंडिया के पास नहीं है, वहां अभी तक सिविलियन कंट्रोल जो है बरकरार है, तो उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि जाफर एक्सप्रेस के हमले में इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हमें शवाहिद मिले हैं। क्या आपके DGISPR ने और क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जाफर एक्सप्रेस के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट के जो शवाहिद हैं वो क्या मीडिया के सामने पब्लिक किए? क्या वो इंडियन गवर्नमेंट शेयर किए? तो मुझे यहाँ तक कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खुलकर इंडिया को ब्लेम नहीं कर सके। इसका मेरे ख्याल से आप जो इल्जाम ठहराएंगे वो इस हुकूमत को ठहराएंगे। नहीं, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जाफर एक्सप्रेस पर इंडियन इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम लगाकर वो सबूत जो है इंटरनेशनल मीडिया को या सहाफियों को या इवन इंडिया को नहीं दे सकी, तो आप किस मुंह से तकाजा कर? मुझे एक छोटी सी बात बताएं सना, मैं अपना सारा केस मैं इंडिया और पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हूं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूरे इंडिया के अंदर आपको हाफिज सईद का इक्विवेलेंट आपके पास है दस्तयाब? क्या मौलाना मसूद अजहर का या ज़कीउर रहमान लखवी का इक्विवेलेंट इंडिया में कोई शख्स आपके जहन में आता है? डज इट रिंग बेल टू यू? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के, तो जितने मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है, लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात है। क्योंकि क्या चाइना पाकिस्तान को असलहे से मदद नहीं कर रहा? क्या टर्की ने पाकिस्तान को कोई असलहा नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो उनसे पूछना चाहिए, इसके ऊपर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात थी कि जितने कंट्रीज हैं, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, उसमें सबके सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सबके सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला हम प्याला हैं, यानी कि बहुत करीब हैं। अब फ्रांस के राफेल, वो भी आपको पता है, उनको भी कह दिया गया कि भाई राफेल जो है वो और चाहिए वो तो भेजें, और वो फौरन भेजेंगे, पहले ही राफेल जो है उनके पास हैं। अच्छा, फिर ऐसे ही अब रशिया की तरफ से ये जो बात आई है सामने, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन, आपको ये भी बताएं, देखें ये जो बात की जा रही है ना, ये पाकिस्तान को बड़ा, अगर फर्ज करें ये बात कहते हैं, वैसे तो मैंने जो कहा कि बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात की जाती है तो ये बात आप याद रखें, 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, और 250 करोड़ का ये सौदा उसने एक ऐसे टाइम पर किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि जब हर तरफ ये खबर घूम रही है, एक हंगामा मचा हुआ है कि किसी भी टाइम में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।